पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल का इतना घनघोर अपमान किया कि राजा जयपाल ग्लानिवश जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर गया तथा जयपाल का पुत्र आनंदपाल पंजाब का राजा बना। ईस्वी 1002 के उस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसका उल्लेख इस कड़ी में किया जाएगा। राजा जयपाल ने अपने पौत्र सुखपाल को मूल स्थान का प्रांतपति बना रखा था। जब राजा जयपाल अपने पुत्र पौत्रों सहित युद्ध के मैदान में जीवित ही पकड़ लिया गया था, तब मूल स्थान का शासक सुखपाल भी उनमें सम्मिलित था। महमूद सुखपाल को रस्सियों से बांधकर अपने साथ गजनी ले गया और उसे बलपूर्वक मुसलमान बना लिया। सुखपाल का नाम नौशा शाह रखा गया। जब सुखपाल मुसलमान बन गया तब महमूद ने उसे फिर से मूल स्थान का प्रांतपति नियुक्त कर दिया ताकि भारत में महमूद का शासन बना रह सके। नौशा शाह अर्थात सुखपाल ने मूल स्थान लौटकर स्वयं को फिर से हिंदू घोषित कर दिया तथा महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। महमूद गजनवी ने इसे अपना घनघोर अपमान समझा और वह एक बार फिर से अपनी तलवार निकालकर भारत पर झपट पड़ा। महमूद ने सुखपाल को फिर से युद्ध में बंदी बना लिया और उसे फिर से पकड़कर गजनी ले गया। इस दौरान महमूद ने झेलम के तट पर स्थित भेरा राज्य पर भी आक्रमण किया। भेरा के हिंदू शासक बाजीराव ने सम्मुख युद्ध में पराजित होकर आत्मघात कर लिया। इस प्रकार मूल स्थान तथा भेरा पर महमूद का अधिकार हो गया। इस बार महमूद ने दाऊद करमाथी नामक एक अफगानी सरदार को मूल स्थान का प्रांतपति नियुक्त किया। किंतु ईस्वी 1005 में दाऊद ने भी बगावत कर दी तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस पर महमूद ने मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया। दाऊद करमाथी ने महमूद का सामना किया किंतु पराजित हो गया। दाऊद ने महमूद को अपार धन देकर अपनी जान बचाई। उसने महमूद को वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया, किंतु महमूद ने दाऊद को हटाकर पंजाब के राजा आनंदपाल के पुत्र सेवकपाल को मूल स्थान का शासक नियुक्त किया, जिसे अब मुल्तान कहा जाने लगा था। सेवकपाल ने भी महमूद को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, किंतु ईस्वी 1007 में सेवकपाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः महमूद ने सेवकपाल को दंडित करने के लिए पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया। सेवकपाल परास्त होकर बंदी हुआ। उसने 4 लाख दिरहम भेंट किए। महमूद ने सेवकपाल को मुल्तान से खदेड़कर दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया। जब महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही राजा आनंदपाल के पुत्र सेवकपाल से मुल्तान छीन लिया तो आनंदपाल मुल्तान के मुस्लिम प्रांतपति दाऊद करमाथी को परेशान करने लगा। इस पर ईस्वी 1008 में महमूद ने राजा आनंदपाल पर आक्रमण किया। राजा आनंदपाल ने अफगानिस्तान के दुर्दांत तुर्कों से लोहा लेने के लिए उत्तर भारत के राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया। उसने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, कालिंजर, दिल्ली तथा अजमेर के राजाओं की सहायता से एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। राजा आनंदपाल की सहायता के लिए हिंदू औरतों ने अपने आभूषण गलाकर बेच दिए तथा उससे प्राप्त धन इस संघ की सहायता के लिए भेजा। मुल्तान के खोखरों ने भी राजा आनंदपाल की सहायता की। झेलम नदी के किनारे उंद नामक स्थान पर
दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि ईस्वी 1009 में पेशावर के पास वहंद के सामने के मैदान में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा आनंदपाल का पलड़ा भारी पड़ा, किंतु अचानक राजा आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया, जिससे राजपूत सेना में खलबली मच गई। तभी महमूद ने तीव्र गति से आक्रमण किया, जिससे युद्ध की दशा बदल गई। भारतीय सेना क्षत विक्षत होकर भाग खड़ी हुई। महमूद की सेना ने दूर तक उसे खदेड़ा तथा कांगड़ा के पास स्थित नगरकोट के किले को घेर लिया। नगरकोट के शासक ने 3 दिन तक महमूद की सेना का सामना किया, किंतु अंत में नगरकोट दुर्ग का पतन हो गया। इसे कांगड़ा दुर्ग भी कहते हैं। इस विजय के बाद महमूद ने 3 दिन तक नगरकोट के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा और उजाड़ा। यह मंदिर कांगड़ा दुर्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे बज्रेश्वरी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। उत्तर भारत के लाखों लोग विगत हजारों साल से इस मंदिर की यात्रा करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में चढ़ावा भेंट करते हैं। इस कारण यह मंदिर सोने, चांदी, हीरे, मोती एवं अन्य बहुमूल्य सामग्री से भरा हुआ था। महमूद के दरबारी अरबी लेखक उतबी ने लिखा है कि नगरकोट की लूट में महमूद को इतना अधिक धन मिला कि जितने भी ऊंट मिल सके उन पर उस सोने को लाद दिया गया। केवल सिक्कों का मूल्य ही 70,000 दिरहम था। 7 लाख दिरहम मूल्य के सोने चांदी के आभूषण थे, जिनका वजन 400 मन था। इनके अतिरिक्त मोती और सुंदर वस्त्र भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए। ऐसे सुंदर, कोमल एवं जड़ाऊ वस्त्र महमूद ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लूट में चांदी का बना हुआ एक सफेद महल भी मिला, जिसकी बनावट धनी पुरुषों के महलों जैसी थी और जो 3 गज लंबा और 15 गज चौड़ा था। उस महल के विभिन्न भागों को अलग करके पुनः जोड़ा जा सकता था। एक रोमी कपड़े का शामियाना था, जिसकी लंबाई 40 गज और चौड़ाई 20 गज थी। वह ढले हुए 2 सोने और 2 चांदी के खंभों पर सधा हुआ था। महमूद गजनी ने लूट का सारा माल अपने ऊंटों, खच्चरों, घोड़ों और हाथियों पर लदवा लिया। इतिहासकार लेनपूल ने लिखा है कि नगरकोट की लूट में महमूद को इतना धन मिला कि सारी दुनिया भारत की अपार धनराशि को देखने के लिए चल पड़ी। अगली कड़ी में देखिए, महमूद गजनवी ने सरस्वती नदी के तट पर लगी चक्र स्वामी की प्रतिमा गजनी के चौक पर डाल दी। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल में दी गई इतिहास की जानकारियां भारत के नौजवानों तक पहुंचें, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स एवं फेसबुक पेज पर भी लिंक प्रेषित करें। धन्यवाद।